दो स्मॉल डिस्क हैं 2 kg और 3 kg का, इसको एक लाइट रड से कनेक्ट किया गया है जिसका लेंथ 1.5 मीटर है। ठीक है, लाइट रड मीन्स दिस इज अ मासलेस रड। ठीक है, और इसको हॉरिजॉन्टल टेबल पर, फ्रिक्शनलेस टेबल पर प्लेस कर दिया गया इस पोजीशन में। अब ये जो डिस्क देख रहे हैं, दिस इज द डिस्क ऑफ 4 kg मास। ठीक है, दिस इज ऑल्सो स्मॉल डिस्क। सो स्मॉल डिस्क लेने का यूज क्या है कि इसका रेडियस को नेग्लेक्ट कर देना है। ठीक है, दिस इज द स्मॉल डिस्क ऑफ 4 kg, इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू दिस रड। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ 2 kg विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव करता है और 2 kg को स्ट्राइक करके इस पर स्टिक हो जाता है। ठीक है ना। सो देखिए, डिस्क कनेक्टेड बाय लाइट रड आर इनिशियली एट रेस्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। 4 kg डिस्क स्ट्राइक्स 2 kg mass and sticks to it. Find position and velocity of center of mass. Second, what is the angular frequency of the rotation of the rod after impact? Third is energy conserved in this impact? If not, how much kinetic energy is lost? ये हम लोग कैलकुलेट करना है। सो देखिए, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में भले जो भी लग रहा हो लेकिन इसके कंसेप्ट बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, सो कैसे इसको सॉल्व करना है, देखिए, जब ये मास 4 kg का डिस्क जब इसको स्ट्राइक करेगा इस पर स्टिक हो जाएगा। ठीक है ना। सो जो स्ट्राइक करने के बाद ये रड है ना, सिंपल मास तो है नहीं, अगर सिंपल मास रहेगा तो उसका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन होगा। ठीक है ना, लेकिन ये रड है, लाइट रड है, इस पर डिस्क अटैच है 2 kg 3 kg का। जब इस पर स्ट्राइक करेगा सो इसका रोटेशन होगा प्लस इसका लीनियर वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास का होगा। दैट मीन्स इसका ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल दोनों ही मोशन होगा। ठीक है, अगर इसी रड को समझ लीजिए, अगर इसी रड को अगर सेंटर से मान लीजिए इस तरह का रहता, सेंटर से इसको हिंज कर दिया जाता, किसी भी पॉइंट पर हिंज कर देते, सो इसका सिर्फ और सिर्फ ओमेगा होता, ओनली ओमेगा, ओनली रोटेशन, ओनली रोटेशन। ठीक है, जब ओनली रोटेशन का केस होता है ना, सो इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना ईजी है। ठीक है, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन भी लगाना ईजी है। लेकिन अगर इसको हिंज नहीं किया गया इस रड को किसी भी पॉइंट से और इस पर इंपैक्ट होता है, सो इसका दोनों ही मोशन होगा। दोनों मोशन क्या क्या हमने बताया, ट्रांसलेशनल, ठीक है, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोशन भी बोलते हैं, एंड रोटेशनल, ये दोनों होगा। ठीक है, सो अगर ऐसा है सो सेंटर ऑफ मास का भी होगा, देन ओमेगा भी इस रड का डेवलप होगा। ठीक है ना, याद रखिए। ठीक है, सो ये इसका खूबी है। सो अब देखिए, सेंटर ऑफ मास जब ये इसको स्ट्राइक करेगा, स्टिक हो जाएगा, तो अभी तो इसका सेंटर ऑफ मास आप निकाल लीजिएगा, 2 kg है 3 kg है, फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन जब ये इसको स्ट्राइक करेगा तो सेंटर ऑफ मास इसका चेंज हो जाएगा, सबसे पहली बात। ठीक है, सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा। अगर ये रड लाइट है या फिर इस रड का मास दिया है, दोनों ही केस में इसका ओवरऑल इनिशियल सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। स्ट्राइक करने के बाद भी सेंटर ऑफ मास इसका निकल जाएगा आफ्टर इम्पैक्ट। ठीक है, लेकिन जब हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, सो सेंटर ऑफ मास पोजीशन कब का लेना है, बिफोर इम्पैक्ट या आफ्टर इम्पैक्ट। तो इसको याद रखिए कि जब भी हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, सो अबाउट द सेंटर ऑफ मास आफ्टर इम्पैक्ट लगाना है। क्योंकि ये मान लीजिए मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, जो भी वेलोसिटी इसका है, सो इनिशियल अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ मास किसी पोजीशन पे है, आपने इसका एंगुलर मोमेंटम लगा दिया, इतना डिस्टेंस इसका आपने ले लिया, इस एक्सिस का, मीन्स इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसका डिस्टेंस आपने इसका सेंटर ऑफ मास से ले लिया। लेकिन जब इम्पैक्ट करेगा तो सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा। सो फिर आप एंगुलर मोमेंटम क्या नया सेंटर ऑफ मास से लेंगे, सो रॉन्ग कंसेप्ट है। सो सेंटर ऑफ मास इसका इम्पैक्ट के बाद निकालिए कि कहाँ जा रहा है, उसके बाद उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप बिफोर कोलिजन और बिफोर इम्पैक्ट और आफ्टर इम्पैक्ट आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। ठीक है, क्लियर है। सो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ठीक है, सो अभी हमने इसे बताया आपको कि इसका 2 वेलोसिटी होगा, एक वेलोसिटी इसका सेंटर ऑफ मास का भी होगा और दूसरा इसका ओमेगा भी डेवलप होगा। ठीक है, सो सबसे पहला काम करना है, भी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सो इसमें हम लोग यूज करेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, लेकिन अगर रड को हिंज कर देते तो उसका लीनियर मोशन नहीं होता है। सो उस केस में इसको यूज नहीं करते, सिर्फ ये वाला यूज होता है। ठीक है, जैसे इस केस में हिंज किया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हिंज नहीं है, ये फ्री है,
ये आगे भी जा सकता है, रोटेट भी कर सकता है, ठीक है ना। सो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही लगाएंगे। सो भी जब निकालेंगे सेंटर ऑफ मास का, सो हम लोग लगाएंगे इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले इसको लगाइए, ठीक है। इसका मास m मान लीजिए, ठीक है। इसका भी मास मान लीजिए, कुछ गिवन है, इसका मास हम लोग मान लेते हैं, लेट्स से इट इज m डैश, और इसको m मान लीजिए, ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर लगाएंगे तो इनिशियल इसका मोमेंटम कितना होगा, m इंटू भी, ठीक है। उसके बाद ये रेस्ट में है तो इसका भी तो इस जिसका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा उसका वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट में है। मान लेते हैं बाद में इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हो गया v डैश, ठीक है। सो v डैश अगर है, सो ये तो इसमें स्टिक कर गया ना। सो स्टिक करने के बाद मास कितना हो जाएगा टोटल, m प्लस m डैश प्लस स्मॉल m, और वेलोसिटी हम लोग v डैश मान लिए, मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर इम्पैक्ट, ठीक है, ठीक है। सो अब क्या करना है, यहाँ से v डैश निकालो, यहाँ से v डैश जब निकालेंगे सो m का वैल्यू देखिए 4 है, इंटू 3 हो गया वेलोसिटी, डिवाइड बाई 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 9, ठीक है। सो इट इज 4/3 मीटर पर सेकेंड, इट इज 4/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ये आएगा, ठीक है। अब क्या करिए, आप सबसे पहले सेंटर ऑफ मास निकालिए, कब, जब इंपैक्ट हो जाएगा। सो इंपैक्ट होने के बाद देखो इसका पोजीशन किस तरह का हो रहा है, इंपैक्ट होने के बाद ये कुछ इस तरह का सेटअप बन जाएगा, ठीक है। यहां पर 3 kg रहेगा, ठीक है, और इस पोजीशन पे आ जाएगा आपका कितना, ये इससे स्टिक हो गया ना। सो 2 + 4 कितना हो गया, दिस इज 6 kg, या सेपरेट भी हम लोग लिख सकते हैं, बट 6 kg हम लोग यहां पर कंबाइन लिख देते हैं, इससे ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। सो एंगुलर मोमेंटम देखिए, इस वेलोसिटी का डिस्टेंस हमको इसका सेंटर ऑफ मास से लेना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऑरिजिन मान लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर अगर ऑरिजिन हम लोग मान लेते हैं, इस पोजीशन पर अगर ऑरिजिन हम लोग मान लेंगे, यहाँ पर ऑरिजिन, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास जीरो माने इसका। सो ये 3 kg, ठीक है, इंटू दिस डिस्टेंस दैट इज 1.5, यही होता है ना, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, जितना भी मास है उसका पोजीशन से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई मास का सम करते हैं, दिस इज द cm, ये सेंटर ऑफ मास होता है। सो यहाँ पर अगर ऑरिजिन मान है, इसका रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सो इस 6 kg का क्या हो गया, यहाँ से डिस्टेंस 0 हो गया, यहीं पर है ये, तो इसलिए इसका मास इंटू 0, सो ये 0 हो गया, इसका यूज खत्म। सो इसका 3 इंटू 1.5 डिवाइड बाई टोटल मास, सो इट इज 9। सो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, ये 3 से कट हो गया, ठीक है। सो अब कितना हो गया, ये 0.5 मीटर, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास जो हमारा आ रहा है दैट इज फ्रॉम दिस पोजिशन इट इज 0.5 मीटर, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सो क्या करना है, एल इनिशियल, एल फॉर नोटेशन है एंगुलर मोमेंटम का, एल फाइनल, ठीक है। सो इनिशियली क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ इसका होगा अबाउट द cm, जो कि हम लोग निकाल लिए अभी यहाँ पर, दैट इज 0.5 मीटर, ठीक है, इसका होगा। सो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इट इज L इक्वल टू m r क्रॉस v, सो m भी r साइन थीटा होता है। सो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी वेक्टर और इसका डिस्टेंस वेक्टर जो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, सो साइन 90 डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया, सो सिंपल m भी r यूज कर लेंगे। सो m भी और इसका डिस्टेंस 0.5, दिस इज द इनिशियल, क्योंकि ये तो रेस्ट में है सेटअप। अगर इसका वेलोसिटी होता तो इसका भी हम लोग यूज करते, ठीक है, अगर इसका होता सो हम लोग इसके लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगा रहे हैं, ठीक है ना। सो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाएंगे तो क्या सिर्फ और सिर्फ इसी का ना होगा, इसका तो होगा नहीं, ठीक है, ठीक है। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मैं लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा, m भी, ठीक है, और r का वैल्यू कितना है, अगर इसको हम लोग r मान लें, सिंपल इसको r मान लेते हैं 0.5 को। सो m भी r इक्वल टू क्या होगा अब, आई ओमेगा, क्योंकि वो तो स्टिक हो गया, ठीक है ना। सो एंगुलर मोमेंटम हम लोग लगा रहे हैं अबाउट द सेंटर,
सो स्टिक हो गया। सो अगर देखो इसका वेलोसिटी आप भी मानते भी हो सेंटर ऑफ मास का, जो हम लोगों ने वी डैश माना है, तो वी डैश अगर मानते हैं इसका, मान लीजिए हम लोग ये वी डैश है, ठीक है। सो आफ्टर कोलिजन अगर एम भी आर आप लोगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले रहे हैं, सो आफ्टर कोलिजन मान लो इसमें स्टिक हो गया। स्टिक होने के बाद अगर एंगुलर मोमेंटम में एम भी आर यूज करोगे, सो ये तो वी डैश क्या है, सेंटर से ही ना पास करेगा, सेंटर ऑफ मास का ही तो ये वेलोसिटी है वी डैश, ठीक है। सो इसका आर वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इसलिए एम बी आर का टर्म नहीं होगा, ठीक है ना, एम बी आर का टर्म नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन इज ओनली पॉसिबल आफ्टर इम्पैक्ट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई टोटल किसके अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा, याद रखिए आई टोटल अबाउट सीएम, पूरा सेटअप का। तो देखो पूरे सेटअप का जब सीएम सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेंगे, ठीक है, सो आई टोटल का वैल्यू क्या होगा, मैं यहाँ सेपरेट निकालता हूँ, आई टोटल अबाउट सेंटर ऑफ मास ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले इस 3 का आइए 3 kg का। सो 3 kg के लिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज 1 मीटर ना, टोटल तो आपका 1.5 मीटर है। सो ये 3 kg का मास का क्या हो जाएगा, 3 मास है, फ्लैट डिस्क बोला गया है आपको, स्मॉल डिस्क बोला गया है, ठीक है। स्मॉल डिस्क का मतलब इसका रेडियस को हटा देना है। अगर ये डिस्क का रेडियस होता तो सबसे पहले इसका सेंटर के अबाउट हम लोग निकालते, ठीक है। सेंटर के अबाउट कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर होता है, इस एक्सिस के अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर, देन पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते, दिस मास इंटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, इसको ऐड कर देते, ठीक है, मीन्स हाफ एम आर स्क्वायर प्लस m इंटू 1 का स्क्वायर, तब इसका इसके अबाउट निकलता है। लेकिन ये डिस्क स्मॉल है, इसका रेडियस गिवन नहीं है, सो रेडियस नेग्लिजिबल है। सो इसको पॉइंट मास की तरह कैलकुलेट करना है, पॉइंट मास, तो क्या होगा एम आर स्क्वायर, सो मास इंटू इसका 1 का स्क्वायर, दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका निकल गया इसके अबाउट, प्लस अब इसका निकालिए तो ये कितना है, सेपरेट भी निकालिएगा तो भी उतना ही आएगा, ठीक है, या कंबाइन कर दीजिए। सो 6 इंटू 0.5 का स्क्वायर, 6 इंटू 0.5 का स्क्वायर, ये हो गया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 6 इंटू 0.5 का स्क्वायर, 3 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया पूरा सेटअप का, ये जब स्टिक हो गया इसमें इम्पैक्ट के बाद, ठीक है। सो इसको यहाँ पुट करेंगे। सो देखो अब क्या करना है, एम भी आर है, ठीक है। सो एम का वैल्यू 4 था, बी का वैल्यू 3 था, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ मास से इसका जो डिस्टेंस है 0.5 है, ठीक है, मैंने बता दिया सेंटर ऑफ मास आफ्टर इम्पैक्ट निकालिएगा, ठीक है, उसी के अबाउट लेना है। सो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 0.5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। अब इस ओमेगा को जब कैलकुलेट कीजिएगा, सो ये 6/4.5, ठीक है, सो डैट इज 4/3 पर सेकेंड, इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग को इसमें यूज करना है, क्योंकि ये फ्री टू रोटेट है और उसका ट्रांसलेशन मोशन भी होगा, दोनों होगा, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों ही लगेगा, ठीक है। ये तो हो गया, निकल गया। अब बोला एनर्जी निकालने, तो एनर्जी सबसे पहले इनिशियल निकालिए, देन आफ्टर इम्पैक्ट निकालिए। देखिए दोनों का सम में क्या डिफरेंस है, इनिशियल और फाइनल में कोई डिफरेंस है, अगर डिफरेंस है सो एनर्जी लॉस हुआ है, अगर सेम है सो एनर्जी इज कंजर्व। सो बिफोर कोलिजन निकालो सबसे पहले, बिफोर कोलिजन, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, ई आई। सो ई आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेट इज हाफ, ठीक है, मास का जो ये वाला मास है इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि ये लीनियर मोशन में है और ये तो रेस्ट में है, तो इसका तो होना नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ हम लोग लेंगे। सो हाफ एम का वैल्यू कितना है 4 kg इंटू भी का वैल्यू कितना हो गया 3 स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया आपके पास 18 जूल, ठीक है। अब ई फाइनल आफ्टर कोलिजन निकालो, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। सो आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, ये पूरा सेटअप का लीनियर वेलोसिटी है v डैश, ठीक है। सो टोटल मास ले लीजिए 6 इंटू 6 प्लस 3, ठीक है, हाफ इंटू 6 प्लस 3 इंटू v डैश का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। देन फिर रोटेशनल के लिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई क्या रहेगा, आई अबाउट द सेंटर ऑफ मास रहेगा, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास कौन सा, आफ्टर कोलिजन, ठीक है, या आफ्टर इम्पैक्ट, ठीक है। सो ई एफ आफ्टर इम्पैक्ट या आफ्टर कोलिजन जो भी है, ई फाइनल है ना, ये क्या हो जाएगा हाफ एम प्लस एम डैश वी डैश का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्या आई टोटल अबाउट द सी एम जो हम लोग निकाले थे, ठीक है ना,
ये करना है। सो ई फाइनल कैलकुलेट कर लो। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो हाफ मास कितना हो गया 6 + 3 9 इंटू वी डैश कितना हो जा रहा है 4/3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस हाफ आई हमारे पास कितना आ रहा है दिस वन, ठीक है, दैट इज हाफ इंटू 6 इंटू 0.5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। और हम लोगों ने ओमेगा निकाला है 4/3 ये स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर दो। सो इसको जब कैलकुलेट करोगे सो ये वाला टर्म जो है आपको दे देगा, ये टर्म आपको देगा हाफ इंटू दिस, ये आपका 4 जूल आएगा, ठीक है। ये आपका आएगा 8 जूल, ठीक है, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। सो टोटल जो आएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 12 जूल, ठीक है। सो देखो ई फाइनल जो है आफ्टर इम्पैक्ट दैट इज नॉट इक्वल टू ई इनिशियल। सो एनर्जी इज नॉट कंजर्व। एनर्जी क्या है? एनर्जी नॉट कंजर्व्ड, एनर्जी कंजर्व नहीं है, ठीक है। सो एनर्जी लॉस कितना होगा? एनर्जी लॉस इक्वल टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। ये कहां चला गया? ये हीट के रूप में चला गया होगा कोलिजन में, ठीक है, कोलिजन में हीट जनरेट हुआ होगा, उसमें चला गया होगा, ठीक है। सो 18 माइनस 12 दैट इज 6 जूल, ठीक है। सो एनर्जी लॉस जो हो रहा है दैट इज 6 जूल। क्लियर है ना किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जनरली क्या होगा, आपको मिल जाएगा रड है, वन एंड फिक्स है ना, रोटेट कर रहा है, मान लीजिए वन एंड को फिक्स कर दिए हैं और उसको हैंग कर दिया हॉरिजॉन्टली, देन फिर वो डाउनफॉल हुआ, उसका निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। या फिर सेंटर में हिंज कर दिया गया, उस पर इंपैक्ट हुआ, उसका एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। बट अगर फ्री है तो याद रखिए उसका दोनों ही वेलोसिटी होगा, सेंटर ऑफ मास का वी डैश और ये दोनों होगा, ठीक है ना, ठीक है। सो इस केस में हम लोग को लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों लगाना है। लीनियर मोमेंटम में कोई इशू नहीं है, बट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाइएगा। सो हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाना है और वो सेंटर ऑफ मास लेना है जो आफ्टर इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है। अगर स्टिक हो गया तो आफ्टर इंपैक्ट जो है सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा बिफोर इंपैक्ट से, लेकिन अगर मास स्टिक नहीं हुआ तो आफ्टर इंपैक्ट भी सेंटर ऑफ मास वही रहेगा जो इनिशियल है, ठीक है ना।